मेरे बच्चे, आपके अंदर कौन सी देवी है जो आपसे प्रसन्न हो सकती है? इसके लिए आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। मेरे बच्चे, हर मर्द के अंदर एक औरत के गुण भी होते हैं। यह औरत कभी कभी आपसे खुश हो जाती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे कर्मों का ही फल है जिसने तुम्हारे भाग्य को जगाने का कार्य किया है। तुम्हें शीघ्र अच्छी सूचना मिलने वाली है। यह मेरी शक्ति का आशीर्वाद है कि तुम्हारे कर्मों को ही फल देगी। इस संसार में वरदान और श्राप दोनों तुम्हारे कर्म पर ही निर्धारित होते हैं। श्राप इसलिए मिलता है क्योंकि अपने गलत चुनाव करते हैं और आपको कष्ट होता है, जो आपको कष्ट की ओर ले जाता है। और वरदान वह चुनाव है जो आपको सही मार्ग की ओर ले जाता है और आपको सुख देता है। आप अपने चुनाव के कारण इस देवी का आगमन करते हैं, जिसे भाग्य की देवी कहते हैं। मेरे बच्चे, सारे गवा देने वाले यदि अफसोस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप देर से सोते रहते हैं। इस नुकसान से बचने के लिए आपको जल्द जाग जाने की आवश्यकता है। अच्छे उद्देश्य की चुनाव के लिए देर तक सोना आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, जल्द उठें। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने उद्देश्य को पाने के लिए बहुत परिश्रम की है। तुम्हारा यह परिश्रम मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे परिश्रम के बाद तुम्हारा धैर्य ही असली परीक्षा है। तुम्हारे व्यक्तित्व की शक्ति इसी से उभर कर आती है। मेरे बच्चे, धैर्य का फल मीठा होता है। यह समझ लेना कि जो मिलने वाला है वह इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि वह तुमने नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे लिए सोचा है। अपने भाग्य की देवी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें इस संसार में कष्ट भी सहना होगा, और कष्ट पहुंचाने वाली दृष्टि चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन को कंट्रोल करो। उसे विचलित मत होने दो। उसे रोक लो। जिस प्रकार तन का स्वस्थ होना जरूरी है, उसी तरह मन का स्वस्थ होना भी जरूरी है। और मन को समझने के लिए स्वयं को समझना होगा। जब तुम्हें किसी को समझना होता है तो तुम क्या करते हो मेरे बच्चे? उसके साथ बैठकर उससे बातें करते हो। बस वही स्वयं के साथ करना शुरू करो और सही रास्ते पर ऐसे ही चलते रहो। कुछ लोगों को मेरा भ्रम होता है कि मैं निरंतर उन्हें देख रहा हूँ। उसे भी होता है जो गलत कार्य करता है, और उसे भी होता है जो पाप कर्मों में लिप्त रहता है। गलत कार्य करने वाले को सदैव डर रहता है कि कोई उसे देख रहा है। वही दूसरी ओर एक भक्त को हर कार्य करने के समय भरोसा होता है कि मैं स्वयं देख रहा हूँ। इसलिए वह निश्चिंत होकर अपना कार्य करता है कि जो होगा सब महादेव देख लेंगे। मैं अवश्य देख लूँगा। मैं अवश्य अपने भक्त का साथ दूंगा। भक्त भय मुक्त होकर मेरा स्मरण करता है, और पापी भय से व्याप्त होकर देखता है। मैं दोनों को देखता हूँ। आकलन तो कर्म ही करेंगे। अपने भक्त का हाथ विश्वास बनकर तो मैं ही उसका साथ सदा खड़ा रहता हूँ।
आत्मविश्वास और सत्य कर्म के पल्ले के सामने कोई भारी नहीं पड़ सकता है। भाग्य की देवी भी उन्हीं का साथ देती है जो अपने कार्य को खुद करते हैं और निश्चिंत होकर मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, संसार को तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास नहीं, सिर्फ परिणाम दिखाई देते हैं, परंतु तुम्हारे हाथ में परिणाम तो है नहीं। कुछ है तो वह है सिर्फ प्रयास। इसलिए अपने प्रयास को किसी भी मोड़ पर कमजोर अथवा कम मत होने देना, क्योंकि कमजोर प्रयास सिर्फ कमजोर परिणाम पैदा कर सकते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में भय और सुंदर लक्ष्य की प्रगति के लिए किया गया परिश्रम भी उतना ही कठिन करना पड़ता है जितना साधना मेरे बच्चे कठोर और जलता के आगे बढ़ने के मार्ग में सबसे बड़ी कार है। जिस प्रकार लोहा तपकर आग में नरम होकर ही हथियार बनता है, उसी प्रकार सोना नरम होकर ही जेवर बनता है और मिट्टी नरम होकर ही खेत बनती है, आटा नरम होकर ही रोटी बनता है। उसी प्रकार से इंसान को भी नरम होकर ही लोगों के दिलों में अपना स्थान प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार ही उसका सबसे बड़ा धन है। मेरे बच्चे, जीवन में रास्ते कभी किसी के लिए बंद नहीं होते हैं। बस कुछ लोग हालातों से डर कर पीछे हट जाते हैं, तो कुछ लोग डटकर उसका मुकाबला करते हैं। आज जो स्वयं को अग्नि में तपाकर आगे बढ़ते हैं, वही कामयाब होते हैं। भाग्य की देवी भी उन्हीं का साथ देती है जो अपने कर्म को स्वयं करते हैं। स्वयं ही तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तो मुझ पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो। हालातों में भी अपनी हिम्मत को बनाए रखो, चाहे जैसे भी हो, अच्छे कर्म करते रहो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे और हर हालातों पर अपनी जीत पाओगे। तुम्हारे अच्छे कर्म के साथ तुम्हारे भाग्य की देवी तुमसे अधिक प्रसन्न होगी, ये बात याद रखना। यह तुम्हारी हिम्मत की ताकत है जो तुम्हारे जीवन में इस तरह के चमत्कार करती है। इस संसार में लोगों पर भरोसा करती है, वक्त के साथ आगे बढ़ती है और लोगों को आगे बढ़ाती हैं। संसार में कुछ लोग बेईमान भी होते हैं, जो मासूम दिलों को कुचलकर अपने मन की मुराद पूरी करते हैं। लेकिन दोनों के स्वभाव में धरती और आकाश का अंतर होता है। जिसके स्वभाव प्रभावशाली होते हैं, वह हर जगह प्रभाव छोड़ते हैं, और जो लोगों के दिलों में राज करते हैं। मैं तुम्हारे अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को देखना चाहता हूँ, और वह और भी अधिक तुम पर अटूट विश्वास करती है। अपनी प्रतिभा को निखार कर बाहर लाओ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने कर्म से भाग्य की देवी को प्रसन्न रखोगे। तुम्हारा सदा कल्याण हो।